मुंबई में अभिनेता ऋषि कपूर का निधन। रिलायंस हॉस्पिटल में ली उन्होंने अंतिम सांस। अपने फैंस को कह गए अलविदा। नरेंद्र मोदी के कहने पर आखिरी बार बाहर आए और उन्होंने थाली बजाई। मुंबई में अमिताभ बच्चन ने सबसे पहले ट्वीट करके कहा कि ऋषि कपूर अब नहीं रहे, मैं टूट गया हूं, और उनके शुभचिंतकों ने भी पूरी श्रद्धांजलि दी और उनको याद किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं डे नाइट इंडिया टीवी और मैं हूं दीनदयाल। मुंबई से गुरुवार को जाने माने अभिनेता ऋषि कपूर हमारे बीच में न रहे और उनके निधन की बुरी खबर आई। इसको लेकर पूरे उनके जो फैन हैं उनमें शोक की लहर दौड़ गई और सारे दुखी हो गए। अपने दर्शकों को बता देना चाहते हैं, मुंबई के चांदीवाड़ी शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया और वह 5 तत्व में विलीन हो गए और वो ऐसी यात्रा पर चले गए जहाँ से कोई भी दोबारा लौटकर वापस नहीं आता है। यदि उसकी रह जाती हैं तो यादें हमारे पास रह जाती हैं। ऐसे थे ऋषि कपूर। ऋषि कपूर हमेशा हंसमुख और उनका बेखौफ अंदाज और बात करने का अंदाज हर किसी के दिल में बसा था और फिल्म इंडस्ट्री में उनको जो है लव हीरो के नाम से जाना जाता था। अपने दर्शकों को बता देना चाहते हैं, लॉकडाउन की वजह से उनके परिवार के लोग ही उनके अंतिम संस्कार में शामिल हो पाए। अपने दर्शकों को बता देना चाहते हैं, 30 अप्रैल गुरुवार के दिन मुंबई के HN रिलायंस हॉस्पिटल में ऋषि कपूर ने अपने अंतिम सांस ली। अपने दर्शकों को बता देना चाहते हैं, सुबह 8:45 पर उन्होंने अंतिम सांस ली और अपने परिवार से और अपने फैन के साथ से अंतिम विदाई ले ली। अपने दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि मुंबई पुलिस ने उनको लॉकडाउन के चलते सीधा घर जाने की बजाय सलाह दी कि सीधा उनको जो है शमशान घाट पर अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाए। परिवार इसके लिए जो है तैयार हो गया। जैसा कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन है और लॉकडाउन में ऋषि कपूर के जो प्रशंसक थे वो सभी लोग जो है उनके जो है अंतिम यात्रा में शामिल होना चाहते थे, उनकी जो है अंतिम जो है दर्शन करना चाहते थे। लेकिन लॉकडाउन की वजह से कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सभी लोगों ने अपने दिल पर बड़ा पत्थर रखा और अपने चहीते ऋषि कपूर को अंतिम विदाई अपने दिल से उनकी यादों को अपने कर्तव्य में दिया और उनके जो पुराने दिन हैं उनके साथ बिताए हुए दिन उनको याद करते हुए दुखी मन से उनको याद किया और अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दी। अपने दर्शकों को बता देना चाहते हैं, इस अवसर के ऊपर कपूर परिवार के सभी लोग उपस्थित थे। जैसे कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से काफ़ी लोग इस अंतिम यात्रा में ऋषि कपूर के साथ शामिल नहीं हुए, लेकिन वो बात अलग है। सब ने नम आंखों से दिल से उनको विदाई दी और ये वादा किया कि वो हमेशा उनको अपने दिल में बैठा के रखेंगे। अपने दर्शकों को बता देना चाहते हैं, ऋषि कपूर की जो बेटी है रिधिमा, वो लॉकडाउन की वजह से दिल्ली में फंसी हुई थी और वो उनकी अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हो पाई। अपने दर्शकों को ये भी बता देना चाहते हैं, उनको वीडियो कॉलिंग की द्वारा ही अपने पिता के अंतिम जो है वो दर्शन करने का अवसर मिला और वो इस बात से बहुत दुखी थे और उन्होंने कहा कि पापा आप मुझे बहुत याद आओगे। अपने दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि फिल्म नगरी के ताज बादशाह और उनके खास मित्र अमिताभ बच्चन ने सबसे पहले ट्वीट करके कहा कि अब ऋषि कपूर नहीं रहे, मेरे चिट्टू नहीं रहे, वो चले गए हैं। ऋषि कपूर वो चले गए हैं, उनका निधन हो गया है। इसके साथ ही उन्होंने बड़े दुखी मन से कहा कि मैं टूट गया हूँ। अपने दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि ऋषि कपूर पिछले 2 साल से ब्लड कैंसर की बीमारी से पीड़ित थे और इसके लिए वो न्यूयॉर्क भी गए और वहाँ से करीब 1 साल जो है उसका इलाज भी कराया और वहाँ से आए और उन्हें उम्मीद थी कि वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन अंतिम समय तक उन्होंने कभी भी कैंसर की बीमारी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और अंतिम समय तक वो अपने फैंस और अस्पताल के अंदर डॉक्टर्स, वहाँ के स्टाफ को भी मुस्कुराकर हंसाते रहे और अंतिम समय तक किसी भी तरीके से उनको ये महसूस नहीं होने दिया कि वो मौत के मुंह में जा रहे हैं। ऐसा ही थे हमारे ऋषि कपूर। ऋषि कपूर के निधन से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दुखी रहे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि वो बहुत दुखी हैं। उनके सदाबहार और प्रशंसनीय व्यक्तित्व और ऊर्जावान उनका फिल्मों में काम रहा है। इधर प्रधानमंत्री ने कहा कि वो बहुआयामी और चहीते और ज़िंदगी को जीने वाले
कलाकार थे। लता मंगेशकर ने कहा, क्या कहूँ क्या लिखूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऋषि कपूर के निधन से मैं बहुत दुखी हूँ। उधर रजनीकांत ने कहा कि दिल टूट गया है। जितेंद्र ने कहा कि वो मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो चले गए हैं। आमिर खान ने कहा कि वो महान कलाकार थे, उनको हमने खो दिया है। और सलमान खान ने कहा कि तुम हमें बहुत याद आओगे सर, कहा सुना सब माफ़ करना। धर्मेंद्र ने कहा कि सदमे के बाद सदमा वह मेरे छोटे बेटे की तरह था और मेरा मन बहुत दुखी है। अनिल कपूर ने कहा कि वे मेरे अच्छे दोस्त थे और मेरा मन बहुत दुखी है उनके जाने से। इधर पूनम ढिल्लो, पद्मिनी कोल्हापुरे और अरुणा ईरानी ने भी उनको दिल से याद किया और बहुत दुखी हुए और उन्होंने कहा कि हम हमेशा याद रखेंगे। अपने दर्शकों को बता दें कि 1952 में राज कपूर परिवार में उनका जन्म हुआ और लॉकडाउन के साथ ही 2020 में उन्होंने विदाई ले ली। अपने दर्शकों को ये भी बता दें, मेरा नाम जोकर से उन्होंने बाल कलाकार के रूप में अपनी फिल्मी पारी शुरू की और उसमें उनको जो है बेस्ट बाल कलाकार का पुरस्कार भी दिया। इसके अलावा 1973 में बॉबी के साथ वो डिम्पल कबाड़े के साथ है, जो फिल्म बहुत ही फेमस हुई और उसके लिए बेस्ट एक्टर का उन्हें अवार्ड मिला। लैला मजनू, दीवाना और ऐसी कई फिल्में जो है यादगार फिल्में उन्होंने लोगों के सामने रखी, जिसको आज भी उनके फैंस जो हैं याद रखते हैं। अपने दर्शकों को बता दें कि उनकी प्रेम रोग, हमारा कुरैन थानी और तमाम नसीब, ऐसी कई फिल्में, यादगार फिल्में जो अभी तक याद रहेंगी। सागर जैसी फिल्में बहुत ही लोगों को याद रहेगी और लोगों के दिलों में उनकी याद हमेशा रहेगी। कर्ज एक ऐसी फिल्म थी जो पुनर्जन्म हुई थी, जो लोगों ने बहुत पसंद की थी। और कूली जैसी फिल्म जिसमें अमिताभ बच्चन के साथ काम किया और अभी निधन से कुछ दिन पहले ही उन्होंने जो है और कई फिल्मों में काम किया। और आखिरी फिल्म जो है 102 नॉट आउट में भी उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ आखिरी फिल्म की और यादगार फिल्म, और ये यादगार रोल जो है हमेशा लोगों को याद रहेगा। अपने दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि ऋषि कपूर के जाने से उनके परिवार के साथ, परिवार के लोगों को तो दुखी हो ही रहे हैं, उसके साथ साथ उनके जो फैंस हैं जो उनको दिल में बैठा के रखते थे, वो भी पूरी तरीके से टूट चुके हैं और दुखी हो चुके हैं और दुखी मन से उनको विदाई दे रहे हैं और अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर रहे हैं। डे नाइट इंडिया परिवार और उसके दर्शक और उसके शुभचिंतक सभी इतने महान कलाकार ऋषि कपूर को अपनी अंतिम विदाई दे रहे हैं और हमारी ओर से उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि। डे नाइट इंडिया परिवार, उसके दर्शक ऋषि कपूर को, ऐसे महान कलाकार को हमेशा याद रखेंगे। यदि आप खबरों के माध्यम से हमारे YouTube चैनल डे नाइट इंडिया टीवी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हमारी मेल आईडी है deendial.journalist@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9899011836। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.